अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लजपत खत्री है। पेशे से मैं एक वकील हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूँ, जिसका सवाल मुझे कई सारी किताबों में नहीं मिला है और मैं समझ नहीं पाया हूँ। वो सवाल मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ कि एक आदमी आता है मेरे पास, वो कहता है मैं फ़ाइलर क्यों बनूँ? उसकी वजह जानना चाहता है। ये एक इत्तफ़ाक हुआ पिछले हफ़्ते में। पिछले हफ़्ते में एक बंदा आया मेरे ऑफ़िस में। वो अपनी एक 80 गज़ की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा था, जो उसको उसके वालिद से मिली थी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, उसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, वो सेल करना चाह रहा था। जब वो सेल करने गया तो जो रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जब वो गया ट्रांसफ़र करके देने के लिए किसी को जिसको बेची थी उसको, रजिस्ट्रार ने बोला कि तुम पे टैक्स जो लगेगा वो 236C लगेगा और वो 10% लगेगा। वो हैरान और परेशान रह गया। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी टोटल 15 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की। अब 20 लाख पे 10% मतलब मैं 2 लाख रुपए टैक्स दूँ, और क्यों दूँ? इसकी वजह क्या है? उसने कहा तुम फाइलर नहीं हो। अब वो घूमते हुए आया मेरे पास, किसी ने उसको मेरा रेफरेंस दिया, आ गया मेरे पास। उसने कहा कि सर मुझे कहा गया है कि तुम फाइलर बनो, लेकिन मैं फाइलर क्यों बनूँ? उसके लिए मैंने चीज़ें निकाली, चीज़ें ढूंढी। FBI की वेबसाइट पे जब मैं गया तो मुझे एक चीज़ नज़र आई। उसमें फाइलर की रिक्वायरमेंट, जो कि ये है, एक फाइलर की रिक्वायरमेंट निकली, और वो ये कहता है, डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपके लिए हर कारोबारी आदमी, हर नौकरी पेशा आदमी, हर जो छोटा बड़ा काम करता है उसको फाइलर बनना है। लेकिन उस फाइलर की मेन वजूहत ये हैं कि वो इस वजह से फाइलर बनेगा। उन वजूहत में सबसे पहले, आज की तारीख में टैक्स ईयर 2023 में उसकी कमाई 6 लाख रुपए होनी चाहिए, चाहे वो कारोबार में हो चाहे सैलरी में हो। उसके पास 250 गज़ की प्रॉपर्टी, बंगला, घर, कोई चीज़ होनी चाहिए। उसके पास 250 गज़ का कैंटोनमेंट के अलावा कहीं पे भी कोई प्लाट होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। या उसके पास 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होना चाहिए। 4 चीज़ें हैं। या एक और चीज़ उन्होंने दी है कि आपके पास 1000 सीसी गाड़ी होनी चाहिए। आप रजिस्टर्ड हो एज ए कंपनी, आप रजिस्टर्ड हो तो AOP, या आप रजिस्टर्ड हो एक NGO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO। जब मैंने देखा कि वो शख्स, उसका काम क्या था, वो एक ठेला लगाता था। उस ठेले पे रोज़ शाम को वो समोसे बेचता था। समोसे बेच के वो 1000-1200 रुपये दिहाड़ी उसको मिलती थी। 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी लेके वो घर जाता था और बच्चों का पेट पालता था। लेकिन अब जब उसे किसी पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उसके घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसके पास कुछ था नहीं, उसने कहा ये घर है बेच देते हैं, शायद अम्मा है मेरी जो बच जाए, मतलब घर में जो भी अम्मा था, बहन थी, भाभी थी, या भाई था, ताया था, जो भी था। उसने कहा यार उसकी ज़िंदगी बचानी है तो मुझे पैसे चाहिए। पैसे के लिए वो घर बेचने चला गया। उसने घर बेच भी दिया। जब ट्रांसफ़र करा रहा है, एक गरीब आदमी जिसकी इनकम सालाना मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 3.5 से 4 लाख रुपए आ रही थी, और न उसके पास 1000 सीसी गाड़ी थी, न उसके पास 200 फीट का फ्लैट था, 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, न 250 गज़ का प्लाट था, न वो NGO था, न कोई गवर्नमेंट एक्शन थी, कुछ भी नहीं था। किसी कैटेगरी में वो फाल नहीं कर रहा था। मैं कन्फ्यूज़ हो गया। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको बोलूँ कि तू फाइलर क्यों बनेगा भाई। अब फाइलर बने, मैं वकील हूँ, ज़ाहिर बात है मुझे भी 10 से 20 हज़ार रुपये की फ़ीस दे। 1 साल नहीं, फिर हर साल दे, क्योंकि वो आदमी, आम आदमी, उसको पता ही नहीं फाइलर क्यों बनना। वो उम्र भर के लिए मुझे पैसे देता रहे फाइलर बनने के, ना उसके पास बैंक अकाउंट है, उसको पता ही नहीं है क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा एक सवाल है, मेरा खुद का भी सवाल है। ज़ाहिर बात है इस वक्त में ये वीडियो मेरे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे इदारे भी देख रहे होंगे, जो कंसर्न लोग हैं वो भी देख रहे होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, ऐसा आदमी फाइलर क्यों बने? अगर उसकी फाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कम से कम उस गरीब आदमी को इस नॉन फाइलर वाले टैक्स से तो स्टेशन मिलना चाहिए ना। तो वो गरीब आदमी 3% की जगह 10%, वो 3% तो दे देगा, जो कानून मांगता है वो 3% देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उस चीज़ की सज़ा क्यों भुगते जो उस पर लाजिम नहीं है। मतलब कानून कहता है कि वो इस चीज़ में फाल ही नहीं करता कि वो फाइलर बने।
तो फाइलर ज़बरदस्ती क्यों बने तो फिर हर साल पैसे क्यों दे? मतलब एक कन्फ्यूजन सी है। ऐसे ही कई लोग हमारे समाज में काम कर रहे हैं। अब ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट ने एक शर्त रख दी है 35,000 रुपये मिनिमम किसी के अकाउंट में, किसी की सैलरी होगी उसका बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। बैंक अकाउंट खोल दिया, उसने कभी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, कोई मसला नहीं है, तो उससे कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन जब वो ख़रीद करने जाएगा कोई भी चीज़, सबको 3 भाई रहते हैं, 3 भाइयों ने मिलकर एक तय किया कि हम एक 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं। एक की शादी हुई है, 2 की शादी नहीं हुई है। 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट किसी एक गुंजान आबादी में ले लिया। उस फ्लैट की वैल्यू, फ्लैट भी 10 साल पुराना बना हुआ, उस टोटल फ्लैट की जो वैल्यू है वो वैल्यू है उसकी 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। उन्होंने मिल के तीनों भाइयों ने अपने नाम पे फ्लैट करा लिया। वो अब कानून ये कहता है, मतलब उन तीनों में से किसी को फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है। आया कि वो फाइलर नहीं है, फिर उनको नॉन फाइलर का टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स एक आम आदमी के लिए एक और प्रॉब्लम, भाई वो जब खरीद रहा है, एक पहले उसके बाद पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट के जिसकी इनकम ही नहीं है वो गवर्नमेंट को 10% टैक्स या 6% टैक्स क्यों दे? इसका कहीं से कोई जवाब मुझे आज तक मिला नहीं है। मैं समझने से भी बिल्कुल मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक वो आदमी जिसके लिए मतलब लायबल ही नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न भरे या फाइलर हो। जाहिर बात है, टैक्स रिटर्न नहीं भरेगा तो फाइलर भी नहीं होगा। क्या ठेले वाला आके किसी अच्छे वकील को 10 से 20,000 रुपये की फ़ीस देगा हर साल? वो दे ही नहीं सकता। उसकी महीने की कमाई 30 से 35,000 रुपये, जो कि बाज़ होगा तो मिनिमम वेज से भी उसकी इनकम कम होती है। खुद का काम कर रहा होता है लेकिन उसकी इनकम नहीं होती है। 2 या 3 लोग कमाते हैं, वो मिला के घर चला रहे होते हैं। तो एक छोटा सा ये सवाल है और ये हर किसी से सवाल है, मुझे वजह बता दे कि ये आदमी फाइलर क्यों बने। समझ आए किसी को तो मुझे समझा दे। कहीं कानून में कहीं शिक ऐसी है जिसकी वजह से उसको फाइलर होना लाजमी है तो वो बता दे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं आती। मतलब मैं कहता हूँ मैं अकले कुल नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। हो सकता है वो चीज़ ऐसी मेरे सामने से ना गुजरी हो, कोई अल्लाह का ऐसा पॉइंट है जिसमें ये है कि भाई जिसको फाइलर नहीं होना है वो भी ज़बरदस्ती रिटर्न भरा है, एक ठेले वाला भी रिटर्न भरा है जिसकी इनकम ही नहीं है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, और हमारे आज भी 50% अराउंड 50% लोग ऐसे हैं जो सैलरीड इनकम है और उनकी बहुत अच्छी इनकम है, वो रिटर्न नहीं फाइल करते। उन पे कोई जवाब नहीं है, उनको कोई मजबूर भी नहीं करता रिटर्न फाइल करने के लिए, और उनको कोई कहता भी नहीं है कि आप फाइलर बनो। ऐसा भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो ये मेरा सवाल है जो मैं आप लोगों के पास छोड़ के जा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे, मेरे नंबर लिखे हुए हैं, मेरी डिटेल दी हुई है, उस पे आके मुझे बताएगा कि फाइलर, एक आम आदमी फाइलर क्यों बने जिस पे वो लाजिम ही नहीं है कि वो रिटर्न फाइल करे। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।